तो कल हमने बेंजीन डाइएजोनियम का सामान्य परिचय ले लिया था, ठीक है। नाम कैसे लिखते हैं, अनुनादी संरचनाएं किस तरीके से होती है। तो बेंजीन डाइएजोनियम आयन था वहां पे, तो जो कि क्या कर रहा था वहां पर, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, ठीक है, प्लस चार्ज आ रहा था वहां पे। इसके बाद आप जो है बनाने की विधि देखनी और रासायनिक गुण धर्म देखने। तो बेंजीन डाइएजोनियम, अब सीधे क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम नुक्ता बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि, लेकिन हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की विधि। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारे पास स्ट्रक्चर आता है C6H5 और N2Cl, ये होता है माइनस और प्लस। स्ट्रक्चर दिखा देता हूं तुम्हें, है ना। ये इस N के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, और इससे क्या था, Cl माइनस, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये कार्बन से लेता है, ये वाला क्या करता है, इसको दे देता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, दो लोन पेयर अपने भी होंगे और सामने से भी ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जैसे ना अनुनादी संरचना बनाते हैं, तो यहां से इस तरीके से आएगी, यहां से ये लेगा और यहां से इधर जा रहा था। इस बार 2 लोन पेयर पहले से, यहां पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड N के ऊपर देखो यहां पर प्लस ही रहेगा, तो नाइट्रोजन है ना। पहले तो इसने बैलेंस कर दिया था, लेकिन वापस से इसने क्या कर दिया, इसको दे दिया, तो डबल बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, माइनस चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज का मतलब ये होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसका क्या है, प्लस। इस तरीके से वो चल रहा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बनाए हो तो बना लेना उसको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने उसमें नाइट्रोजन में, तो ये है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे इसको जब तैयार किया जाता है, बनाया जाता है ना, ये C6H5N प्लस NCl माइनस, ये, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, N ये, तो अब ना इसको बनाने की विधि है। वैसे तो मैंने हेलो एल्केन वाले में बता रखा, इसको बनाने के लिए मतलब जब यहां पर एनिलीन समूह किसमें परिवर्तित होता है, डाइएजोनियम में, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है बनाने के लिए, डाइएजोटीकरण रिएक्शन, ठीक है। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया तो ठीक है, लेकिन कई बार सवाल पूछ देते हैं कि बेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो जैसे बेंजीन से प्राप्त करना है, मैं सीधे बेंजीन से ले चल रहा हूं तुम्हें। पहले बेंजीन का क्या करवाओ, नाइट्रीकरण करवाओ HNO3 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। बेंजीन लिया, बेंजीन का अभिक्रिया क्या करवाना है, नाइट्रीकरण करवाना है बेंजीन का, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये बनाने की विधि है, इसमें बनाने की विधि। तो जैसे ही करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा,
नाइट्रो बेंजीन। अब इस नाइट्रो बेंजीन का क्या करवाना है, अपचयन करवाना है टिन और HCl की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, SN और HCl। क्या बनेगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन। जैसे ये है बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो माइनस क्या होगा, H2O हो जाएगा और NO2 क्या हो जाएगा, वहां जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब इस नाइट्रोबेंजीन का क्या करवाना है, अपचयन टिन और HCl जो अपचाय का काम कर रहे हैं। तो अपचयन करवाना है, क्या बन जाएगा, NH2। इतने तक मतलब पीछे की रिएक्शन है। अब यहां से देखो जो अभिक्रिया है एक्चुअल में, जैसे जो बुक में भी दे रखी है, ये मैंने पीछे भी लिखा दिया। इसके बाद कौन सी अभिक्रिया है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जो है एनिलीन और नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। जब एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो ये एनिलीन जो बना है, ठीक है, ये यहां से एक्चुअल में रिएक्शन एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर कराने से बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। ये ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर एक्चुअल में इसमें नाइट्रस अम्ल है, HNO2 होना है उसमें। तो इस नाइट्रस अम्ल को जो है सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया HCl के साथ करा के प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले किसको बनाते हैं, नाइट्रस अम्ल को बनाते हैं। नाइट्रस अम्ल के निर्माण के लिए मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि ये लेना है, क्या एनिलीन लेना है और अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। ठीक, और टेम्परेचर क्या रखना है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तापमान रखना है 273 से 278 केल्विन। और क्या बन जाएगा, BDC लिख रहा हूं मैं सीधे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब एक्चुअल में ना ये जो नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, NaNO2 की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो पहले नाइट्रस अम्ल बनाना है, नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए, तो नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, NaNO2 की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ। NaNO2 प्लस HCl क्या देगा, ये H के साथ आ जाएगा NO2 और Na के साथ क्या निकल जाएगा, Cl। तो HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, ये है। तो मतलब अब यहां पर खुद देखो, मैं नाइट्रस अम्ल की जगह पे ये इतनी चीज रख सकता हूं, क्योंकि नाइट्रस अम्ल का निर्माण किसने किया, NaNO2 ने। तो
तो अब नाइट्रस अम्ल की जगह पे क्या रखूंगा, ये NaNO2 प्लस HCl और अभिक्रिया करवा दूंगा। अगर इसको भी रखोगे पूरा रखना है फिर NaCl, क्योंकि हमें बेंजीन डाइएजोनियम, तो डाई एज है ना यहां से ही मिलेगा HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाने से। लेकिन क्लोराइड भी चाहिए तो क्या चाहिए फिर NaCl भी चाहिए। आयन तक तो मिल जाएगा लेकिन उसके बाद Cl कहां से मिलेगा, NaCl से। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं, सीधे इसको रखो, किसको, NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया करवाओ, क्योंकि नाइट्रस अम्ल का निर्माण कौन कर रहा है, यही कर रहा है। तो नाइट्रस अम्ल जब जरूरत है वहां तो क्या रख दो, इन दोनों को रख दो। तो अब देखना रिएक्शन किस तरीके से होती है। ये अभिक्रिया, यहां तक हो गया था, एनिलीन बना दिया था ना हमने ये अलग से, ठीक है। अभिक्रिया करवानी है किसके संग, NaNO2 और प्लस HCl, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या रखना है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप गर्म करना है। तो यहां देखो क्या क्या बनेगा, A2 बन जाएगा, यहां से नाइट्रोजन आएगा इस N2 के साथ, क्या बन गया, N2 डाइएजा बन गया, और यहां से Cl चला जाएगा, ठीक है। तो BDC बन जाएगा। N2Cl, N2Cl, साथ में देखो क्या चीज निकलने वाली है, यहां देखो Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl निकला था यहाँ पे NaCl, वही NaCl आ गया यहाँ पे, प्लस NaCl और प्लस H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O। अब रिएक्शन बैलेंस की बात है, तो यहां देखो Cl कितने हो गए, एक Cl है, एक Cl है, 2 Cl, यहां भी कितना करना पड़ेगा, 2 Cl, ठीक है। इसके बाद देख लो हाइड्रोजन, 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो 2 2 नहीं 4, ऑक्सीजन भी 2 होगा, हाँ ये O2, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो BDC का निर्माण हो चुका है इस तरीके से। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का जो है डाइएजोनियम में परिवर्तन होना है, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी ये, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया कौन सी थी, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, यहां से इतने से तो पूछी जाती है ये पेपरों में। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोला, कौन सी रिएक्शन है, डाइएजोटीकरण, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। डाइएजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का जो है किसमें परिवर्तन, डाइएजोनियम में, ठीक है। डाइएजोटीकरण, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, बोले तो एनिलीन का सीधे, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का कन्वर्जन किसमें, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम में परिवर्तन, ठीक है, डाइएजोनियम में परिवर्तन। ऐजा समूह का जो है क्या हो रहा है, योग हो रहा है, मतलब ये। तो ये पहली रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि HNO2 के साथ अगर HNO2 लोगे तो वहां पर ना फिर NaCl भी लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है, क्योंकि जब HNO2 का निर्माण कर रहे हैं तो NaNO2 प्लस HCl ले रहे हैं। तो अगर हम Cl नहीं लेंगे तो हमें फिर Cl माइनस वाला आयन नहीं मिलेगा, सीधा डाइएजा बनेगा, सिर्फ डाइएजोनियम आयन बनेगा, सिर्फ कौन सा, प्लस वाला, इतने तक बनेगा N2 तक, क्योंकि Cl कहां से आएगा, जब HNO2 लोगे तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा,
NaCl। तो इसलिए जो है सीधे जिसने बनाया है HNO2 को, किसने बनाया है? NaNO2 और HCl ने, उसकी अभिक्रिया करवा देते हैं इसमें। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं कि बोल क्या रहा है कि नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया किसके साथ करवा दी? सोडियम नाइट्राइड के साथ। ये जो NaNO2 है ये क्या है? सोडियम नाइट्राइड। लिख लेना चाहिए सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड NaNO2। NaNO2 का नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइट। तो नाइट्रस अम्ल प्राप्त करने के लिए हमने अलग से दे दिया। तो इस तरीके से डाइइसोटीकरण अभिक्रिया थी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, जैसे ये बहुत अधिक अस्थायी होता है, मतलब जैसे जैसे हम बना रहे हैं इसको यूज कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम भंडारण कर रहे हो, इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे क्या करना है, इसको यूज करना है, ठीक है। भंडारण नहीं करना है, गैस कर लो कि स्टोर करते हैं कहीं, क्योंकि प्रकृति में कैसा है, स्थायी नहीं है वो उतना। अब भंडारण भी किस चीज का किया जाएगा? जो थोड़ा बहुत क्या होगा, स्थायी होगा। अब पता चल रहा है स्थायी नहीं होने का मतलब वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो सकता है एकदम से। तो तुमने वो भंडारण करके रखा, तुम बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल जब करेंगे कब? 1-2 महीने बाद, तब तक तो पता नहीं क्या बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए क्या इसको भंडारण नहीं किया जाता है। क्वेश्चन बनने के लिए बोल सकता है निम्नलिखित में से किसको भंडारण नहीं किया जा सकता है, किसका? तो बेंजीन डाइइसोनियम जो सॉल्ट होते हैं, लवण, ठीक है। तुरंत फ्रेशली तैयार करना और उसी टाइम क्या कर लेना है, यूज कर लेना है, जिस टाइम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये है। इसके बाद देख लो इसके भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म क्या है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। जल में क्या है, विलय होगा, लेकिन ठंडे जो जल में बना होगा तुम स्थायी होता है। ठंडे पानी के साथ क्या होगा, स्थायी, लेकिन गर्म पानी के साथ स्थायी नहीं होगा। ये कर दिया ये वाला, ठीक है। ये तो भौतिक गुणधर्म लिखना। भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म क्या है? पहला BDC, बेंजीन डाइइसोनियम क्लोराइड। BDC एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। BDC बेंजीन डाइइसोनियम क्लोराइड रंगहीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस। जल में क्या होता है, विलय। BDC की बात कर रहे हैं अभी। दूसरी चीज क्या है, BDC जल में विलय, ठीक है। ठंडे पानी में क्या होगा, स्थायी। ठंडे पानी में स्थायी। गर्म पानी में क्या होगा, गर्म पानी में स्थायी नहीं होता है। गर्म पानी में ठीक है, गर्म पानी में स्थायी नहीं होने वाला अभिक्रिया करता है। गर्म पानी में अभिक्रिया, ये BDC करें। इसके बाद जैसे एक BF4- वाला था कि जब डाई एजस, ये
ये ना N2 और क्या होगा BF4, जिसको जो है बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट बोलते हैं। ठीक है, BF4 माइनस, मैंने कल माइनस में लिखा है वो, Br माइनस आ सकता है, Cl माइनस आ सकता है, HSO4 माइनस आ सकता है, BF4 माइनस आ सकता है। तो वही BF4, इसका नाम क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम लवण ही है। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट है। क्या नाम है? बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। जल में क्या होता है? अविलेय होता है। ठीक है, और जो रूम टेम्परेचर पर जो है स्थायी होता है। नाम लिख लेना इसका, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो ये जल में क्या बोला? अविलेय, जल में नहीं होता है, जल में अविलेय, जल में अघुलनशील। और दूसरा क्या है? सामान्य ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? स्थायी। रूम टेम्परेचर पर स्थायी होता है। ये क्या था? BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये था बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये आगे भौतिक गुण था। ठीक है।